कहते हैं आवाज में दम हो तो कुछ लोग सुनते हैं, अगर बात में दम हो तो पूरी दुनिया सुनती है। तो आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन वाली है। कि एक बार की बात है, एक सेठ के पास एक लड़का काम करता था। तो उसकी एक दिनचर्या यही थी कि बस सुबह उठेगा, नहाएगा धोएगा, काम पे जाएगा, शाम को आके अपनी 4 रोटी बना के वो अपना खा के सो जाता था। और काफी उसकी लाइफ में कुछ आगे बढ़ नहीं रहा था, बस इसी तरह से ही स्ट्रगल चल रहा था उसके जीवन में। कुछ ऐसा उसको अचीव नहीं हो रहा था कि हाँ भाई, कि वो उसको कुछ सुख सुविधा मिल जाए या लाइफ में कुछ वो आगे बढ़ जाए। तो इसी तरह से उसका दिन निकल रहा था। तो 2-3 बार से वो एक चीज नोट कर रहा था कि वो रोटी बना के रखता है रात को, और एक चूहा आता है मोटा सा, वो उसकी एक रोटी लेके चला जाता है। तो उस वजह से वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है कि मतलब इतनी मेहनत से पूरा दिन तो मैं भूखा रहता हूँ, शाम को 4 रोटी बना के अपने खाने की कोशिश करता हूँ, उसमें भी एक रोटी चूहा ले जाता है। तो एक दिन क्या होता है, वो चूहे को पकड़ लेता है। अब चूहे को पकड़ लेता है। अब वो चूहे को बोलता है कि क्या यार, तुम कहीं और जाके नहीं खा सकते, तुम मेरी ही रोटी लेके चले जाते हो, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशानी में हूँ, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, और मैं शाम को सोचता हूँ मैं आराम से 2 रोटी 4 रोटी खा के सो जाऊं, और उसमें भी तुम मेरी रोटी लेके निकल जाते हो, तुम मेरे नसीब का मतलब क्यों ऐसे करते हो। तो वो कहता है ये रोटी तुम्हारे नसीब की नहीं थी, मेरे नसीब की थी, और मैं थोड़ी ना तुम्हारा नसीब छीन रहा हूँ, ये तो मेरे नसीब की रोटी थी, इसलिए मैं अपना लेके चला जाता हूँ। चूहे ने ऐसे जवाब दिया। फिर दोनों में ऐसी थोड़ी सी बातचीत होने लगी, चूहे में और उसमें। फिर उसने बोला कि फिर उसने अपनी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैं थोड़ा परेशान हूँ, काम कुछ आगे बढ़ नहीं रहा लाइफ में, और ऐसे ही मतलब दिक्कतें से ही आ रही है लाइफ जीवन में। और फिर वो कहता है कि तुम्हें है ना, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। उसने बोला कौन। तो चूहे ने बताया बताया कि रास्ता बताया कि बहुत दूर एक गौतम बुद्ध जी का आश्रम है, वहां पर गौतम बुद्ध जी बैठते हैं, वही तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो उसने मन में विचार बनाया कि चलो ये भी करके देखते हैं। तो उसने चूहे की बात मान के निकल लिया अपनी यात्रा पर। तो जैसे सवाल लेके निकला था वो अपने, कि भाई क्यों मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल आ रहा है, क्यों मेरी लाइफ में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, क्यों मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां आ रही हैं, और इन्हीं अपने सवालों का जवाब लेने के लिए वो निकल जाता है। तो सबसे पहले रास्ते में उसको रात हो जाती है, रास्ते में एक हवेली आती है, उस हवेली के दरवाजे खटखटाता है, वहाँ पे जाता है वो थोड़ा मदद के लिए। तो वहाँ पे एक मालकिन थी काफ़ी अच्छी। तो उनके वहाँ पे रुका, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप इतनी रात को ऐसे कैसे। उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं गौतम बुद्ध के आश्रम में जा रहा हूँ अपने कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए, और रात ज़्यादा हो गई है तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, वरना जंगल है आगे जाके। तो उसने मालकिन जो थी उस घर की, उसने उसको शरण दी, उसने उसको खाना वाना खिलाया। और जब वो निकलने वाला था अगले दिन सुबह, तो उसने उसको बोला कि तुम जा रहे हो, तुम मेरे भी सवाल का जवाब लेते आना। तो उसने बोला हाँ जी बताएं, क्यों नहीं, आपके इस सवाल का जवाब लेकर आऊँगा। तो उसने बोला कि मेरी एक बेटी है जो बोलती नहीं है कई सालों से, और वो कब बोलेगी। ठीक है, उसने कहा जी जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर पूछूंगा मैं। तो वो चल देता है। फिर उसे आगे रास्ते में एक बर्फ़ का पहाड़ मिलता है, जहाँ पे एक जादूगर पूजा वो तपस्या कर रहा होता है। अब जादूगर से मिलता है वो, अब जादूगर भी उससे यही पूछता है सारी बातें कि क्या है कैसे। उसको भी सारी चीज़ें बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे मैं वहाँ जा रहा हूँ अपने सवाल का जवाब लेने के लिए। तो जादूगर उससे कहता है कि वो कहता है कि मैं इतना बड़ा पहाड़ कैसे पार करूंगा। तो वो ये कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा पहाड़ पार करवाने में, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए मेरे सवाल का जवाब लेके आना पड़ेगा। तो वो बोलता है हाँ जी ज़रूर, क्यों नहीं, मैं आपके सवाल का भी जवाब लेकर आऊँगा। तो वो कहता है कि क्या है आपका सवाल। लड़का पूछता है। तो जादूगर बताता है कि तुम गौतम बुद्ध जी से ये पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। तो कहता है जी ठीक है, बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लाऊंगा। इस तरह से उनको उसका भी जादूगर का भी सवाल ले लेता है वो, और जादूगर उसे अपनी छड़ी से एक चुटकी में पहाड़ पार करा देता है। अब पहाड़ के बाद आती है नदी। अब उसे नदी क्रॉस करनी होती है। अब नदी के पास बैठा होता है एक बहुत बड़ा कछुआ। अब कछुए से भी रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे नदी पार करा दीजिए। वो फिर उसको कहता है हाँ जी ज़रूर, क्यों नहीं, नदी पार कराऊंगा मैं। कछुआ भी उसको नदी पार कराता है। फिर कछुए का भी सवाल आ जाता है कि आप जा रहे हो गौतम बुद्ध जी के पास, तो मेरे एक सवाल का जवाब ज़रूर पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। मैं 1000 साल से इस नदी में हूँ, और मैं चाहता हूँ ड्रैगन बनना, और मैं ड्रैगन कब बनूंगा, इस सवाल का जवाब अगर आप पूछ सको तो पूछ लेना। तो उसने बोला जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर उसने कछुए ने भी उसको लड़के को नदी पार करा दी।
अब भैया पहुंच गया लड़का गौतम बुद्ध जी के आश्रम में। अब वहाँ पहुंचा, उनका प्रवचन सुना, थोड़ा समय वहाँ व्यतीत किया, और फिर जब सवालों के जवाब देने की बारी आई तो सवाल कंडीशन ये थी कि सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के मन में दुविधा थी कि 3 सवाल किसके, मतलब किसका सवाल पूछा जाए, किसका सवाल ड्रॉप किया जाए। तो लड़के के माइंड में सबसे पहले आई वो मालकिन। तो उसके मन में आया कि भाई मालकिन को ज़्यादा ज़रूरत है सवाल की, क्योंकि उसकी बेटी है, इकलौती बेटी है, वो इतने सालों से बोल नहीं रही है, तो उसको भी नीड है कि भाई वो कब बोलेगी, कब वो उसके मुंह में ज़बान आएगी, ठीक है, कब वो खुश होगी। फिर उसके आंखों के आगे आया जादूगर, जो कि 500 साल से तपस्या कर रहा था स्वर्ग जाने के लिए। तो फिर उसके आंखों आगे आया कछुआ, जो कि 1000 साल से उसी नदी में था, सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बनने के लिए। और फिर उसके सामने आई अपनी तस्वीर कि एक लड़का जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, मेहनत कर रहा है। और फिर उसने ये चीज़ सोचा कि चलो मैं 2 वक्त की रोटी ना सही 1 वक्त की रोटी तो कम से कम खा रहा हूँ, मेरे को इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाय मरण ही आ रहा है या ज़्यादा ही आफत आ रही है मेरी जान को। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने सवालों का त्याग करेगा, और उन तीनों के सवालों के जवाब वो लेकर आ गया। अब जैसे आया, सबसे पहले उसे मिला कछुआ। कछुए ने उसे नदी पार कराई। कछुए ने उससे पूछा कि भाई तुमने मेरे सवाल का क्या जवाब लेकर आए। तो उसने बताया कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है जिस दिन आप अपना कवच उतार देंगे उस दिन आप ड्रैगन बन जाएंगे। तो उसने कहा बस इतनी सी बात। उसने मतलब बता दिया कि आपको अपने कवच का त्याग करना पड़ेगा, तभी आप ड्रैगन बनेंगे। तो उसने कहा बस इतनी सी बात। चुटकी में उसने अपना कवच उतारा, उसमें से 3 बेशकीमती मोती निकले। तो उसने बोला ये मोतियों का मैं क्या करूँगा, ये मोती तुम रखो। और वो ड्रैगन बन के उसको उसकी इच्छा पूरी हो गई, उसके सवालों का जवाब मिल गया। उसके आगे वो पहुंचा अब जादूगर के पास। अब जादूगर ने भी उससे पूछा भाई बताओ क्या जवाब लाए मेरे सवाल का। तो उसने बोला, जादूगर को बोला लड़के ने कि जिस दिन आप अपनी छड़ी का त्याग कर देंगे उस दिन आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो उसने बोला बस इतनी सी बात। उसने कहा ये छड़ी तुम पकड़ो और मैं चला स्वर्ग। तो जादूगर ने अपनी छड़ी का त्याग किया, वो स्वर्ग चला गया। अब आया वो मालकिन के पास। अब मालकिन से भी सवाल, मालकिन ने भी बोला हाँ भी बताओ क्या जवाब लेकर आए मेरे सवाल का। तो उसने बोला कि जिस दिन आप अपनी बेटी की शादी उसके मनपसंद लड़के से करा देंगी उस दिन आपकी बेटी बोलने लग जाएगी। तो उसने बोला बस तुमसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। मेरी बेटी से, वो अपनी बेटी के लिए उसी लड़के को प्रस्ताव देती है और अपनी बेटी की उससे शादी करा देती है। तो एट द एंड इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब इंसान अपने सवालों का त्याग कर देता है तो उसको सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। इस कहानी में लड़के ने सिर्फ अपने सवाल का त्याग किया तो उसने बाकियों के सवालों का जवाब लिया, उन्हीं सवालों के जवाब से उसकी जिंदगी बन गई। अब उस लड़के के पास क्या नहीं था, उस लड़के के पास धन भी आ गया था, शक्ति भी आ गई थी, जादू की छड़ी, एक कन्या भी आ गई थी जिससे उसकी शादी हुई, जिससे उसका घर परिवार सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, हर चीज बढ़िया हुई। कहते हैं ना सबसे सुरक्षित इंसान नदी के किनारे पर होता है। कोई भी जहाज है वो नदी के किनारे पर ही सुरक्षित है, लेकिन अगर उसे नदी के दूसरी छोर पे पहुंचना है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक छोर का त्याग करना पड़ेगा, एक किनारे का त्याग करना पड़ेगा, तभी वो दूसरे किनारे पे पहुंचेगा। और यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है, कहीं पर पहुंचना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा। अगर आप कहीं से निकलेंगे ही नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। 100 बात की एक बात है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज। और कहानी का बस एट द एंड यही है कि जो इंसान अपने सवालों का त्याग करता है भगवान उसको हर चीज़ करता है, हर चीज़ उसको मिलती है। और जब कहते हैं ना अपने बारे में जो ज़्यादा सोचेगा उसका लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, जो दूसरों के बारे में सोच के चलेगा उसकी लाइफ में हमेशा ही अच्छी चीज़ें होती हैं। मान लो वो अपने ही सवालों का जवाब ही मांग लेता तो क्या उसको सवालों का जवाब मिलता, कुछ नहीं। उसने अपने सवाल ड्रॉप किए, दूसरों के सवाल पूछे, उनके जवाब लिए, उसी से ही उसकी लाइफ बन गई। सो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़। और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप लोग मुझे सुनते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।